आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है और 22 मई के हियरिंग के बाद आरआरबी ग्रुप डी का आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। और आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट मेरे भाई अब ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 22 मई के बाद यानी 22 मई की लास्ट हियरिंग है, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट रेलवे खुद बहुत तेजी दिखाएगा और कभी भी आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आपका आउट हो सकता है। एक हम अपना संभावित प्रेडिक्शन बताएंगे कि 22 मई के बाद अगर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा तो वो डेट क्या हो सकता है। और मेरे भाई बहुत से मैं तो कट ऑफ का वीडियो बनाता हूँ, लगातार आपको एज ए मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप जो ओपन कैंडिडेट हैं वो अपना पेट की तैयारी में लगे रहें और सीसी कैंडिडेट एज ए अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करने में लगे रहें। अब मेरे भाई इसके साथ साथ मैं एक अपना जो 32,000 पोस्ट है और बहुत सी चीजें हैं इसमें मेरे भाई के लिए वैकेंसी आपका क्या है 2024 की वैकेंसी है और ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो गया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ फॉर्म भरे हैं तो जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं तो बस केवल ग्रुप डी का ही फॉर्म भरकर वेट कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सी मेरे भाई वैकेंसी आई है, ठीक है, जिसमें वो सेलेक्ट हुए हैं। जो कट ऑफ तैयार होगा मेरे भाई इसमें कुछ हमने जो वैकेंसियां इधर आई हैं, ठीक है, जैसे यूपी पुलिस पुलिस की वैकेंसी 60,244 आई थी, बीपीएससी भी हुआ, ठीक है। तो तमाम ऐसी वैकेंसियां हैं जिनको मैंने कट किया है, ठीक है, कि इतने लोग मतलब इसमें लगभग चयन हो गए होंगे। उस हिसाब से मैंने एक अपने कट ऑफ तैयार किया है जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सीसीए। ईडब्ल्यूएस का मैं बार बार कट ऑफ भूल जाता था, लेकिन एक भाई ने कमेंट किया था कि सर ईडब्ल्यूएस का भी बताइए, तो इस बार मैंने ईडब्ल्यूएस का भी लिया है। ठीक है, अब मेरे भाई अब आते हैं पहले ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में। भाई देखिए भाई मई में आपका देखिए 22 मई को आपका लास्ट हियरिंग है मेरे भाई, ठीक है। और इस दिन आपका कुछ ना कुछ ये चाहे कोर्ट की तरफ से चाहे रेलवे की तरफ से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि सीसीए कैंडिडेट इसमें आपके जीत होगी या रेलवे की, ठीक है। तो कोई ना कोई निर्णय आपको आएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता मेरे भाई। और 22 मई के बाद अगर कुछ अपडेट आता है मेरे भाई, ठीक है, तो रिजल्ट मेरे भाई आपको जो संभावना होगा या तो 24 मई, ठीक है, एक मैं संभावित आपका रिजल्ट डेट बता रहा हूँ 24 मई या तो मेरे भाई 25 मई, ठीक है। इन दो डेटों के बीच आपका चाहे वो 24 मई या 25 मई के बीच आपके 100% ये है कि आपका ग्रुप बी का रिजल्ट आपका दे दिया जाएगा एज ए स्कोर कार्ड, ठीक है। अब आते मेरे भाई इसमें कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे भाई क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज, ठीक है, इसको भी आपको यहाँ हमने तैयार कर लिया है। आप देखिए मेरे भाई कैटेगरी वाइज ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये 32,000 प्लस जो पोस्ट है जुलाई 08/2024 की, ठीक है। इसमें मैंने ये कट ऑफ जो तैयार किया है इसको मेरे भाई हमने कुल मिला करके जो इधर वैकेंसियां आई हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप डी के जब ये 27/08/2024 की वैकेंसी 32,000 चल रही, ठीक है, इससे पहले बहुत से एग्जाम हुए और मतलब एग्जाम भी हुए और लोगों का चयन भी हुआ, तो वो सब मैंने आपका कट किया है, उसके बाद ये कट ऑफ तैयार किया। अब आते हैं मेरे भाई इसमें, ठीक है, चलिए। तो हमने जनरल का मेरे भाई एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लिया है ये 71 से 76 के बीच में, ठीक है। ओबीसी का हमने जो लिया है 68 से 73 के बीच में कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का मेरे भाई 68 66 से और 71 के बीच, क्योंकि कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस नियर अबाउट जनरल से ही, ठीक है, आसपास ही रहा। एसटी का मेरे भाई 58 से 64 के बीच में, एससी का एसटी का मेरे भाई आपका जो है 51 से 58 के बीच में, ठीक है। और यहाँ से सीसीए का मेरे भाई 35 से 56 के बीच में। अब ऐसा इतना गैप हमने क्यों दिया है एज ए सीसीए का, क्योंकि मेरे भाई इसमें नॉन सीसीए जो भरे 80% एबो भरे हैं, ठीक है। हमने आंकड़ा दिया था जिसमें आरटीआई जो लगाया था, ठीक है, उसको हमने एज ए जवाब दिया था कि जो सीसीए है 80% से ज्यादा मेरे भाई है। 1,31,000 का डाटा रेलवे ने दिया, जबकि उस आरटीआई के हिसाब से अभी जो लेटेस्ट आरटीआई था उसमें आपका जो 27,000 प्लस ही दिखा रहा है, यानी कुल मिलाकर के 80% से एबो नॉन सीसीए भरे हैं। तो मेरे भाई यहाँ सीसीओ की जो पैनल की संख्या होगी वो 1, 2 या 3 पैनल आने की संभावना होगी, क्योंकि जब रेलवे ने खुद कहा है कि हम जब भी छाटेंगे नॉन सीसीओ को एज ए डीबी में ही छाटेंगे, तो यहाँ पे संभावना आपकी बन सकती है, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका संभावित कट ऑफ है, ठीक है। और
और कुछ जोन जैसे प्रयागराज हो गए मेरे भाई, पटना हो गई, मुंबई हो गए, ठीक है? तो इसमें आप 2-4 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी एज़ ए यूट्यूबर्स हो मेरे भाई, वो एक्सेप्टेड कट ऑफ भी बता सकता है, वो आपको एग्ज़ैक्ट कट ऑफ नहीं बताएगा। तो आप जब भी कमेंट करें, तो अपने आप को भी पॉजिटिव होकर कमेंट करना है, ठीक है? ताकि जो भी क्रिएटर आपके लिए वीडियो बना रहा है, आपको एज़ ए मोटिवेट कर रहा है, ठीक है? उसको भी मोटिवेशन मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे भाई।